दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ। आप सभी के बीच में फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हो। दोस्तों, जैसा कि आप बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो भी डिजिटल अरेस्ट पर होने वाला है, लेकिन हम डिजिटल अरेस्ट के उस पक्ष पर बात करेंगे जहाँ पर डिजिटल अरेस्ट की हो रही घटनाओं को किस तरीके से थोड़े से ज्ञान के बल पर उसे रोक दिया गया, और डिजिटल अरेस्ट की ऐसी घटनाओं के बारे में भी जानेंगे जिससे पूरा इंटरनेट अब प्रतिदिन ही भर रहा है ऐसी सूचनाओं के, ऐसी खबरों से। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि डिजिटल अरेस्ट पूरे देश भर में मकड़जाल की तरह फैल चुका है और इसके पैर बुरी तरीके से ही लोगों पसार दिए गए हैं और लोगों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट हो चुके पिता को स्कूल से आई बेटी ने किस प्रकार बचाया, समझदारी के चलते ठग हुए रफू चक्कर। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाएं, नुकसान उठाते भारत देश के नागरिक। एक अगला पॉइंट है, सरकार को जारी करना चाहिए डिजिटल अरेस्ट के प्रति एडवाइजरी, विज्ञापन व कड़े कानून के निर्देश। और लूटा गया पैसा आने की संभावना कम, लोगों को चूना लगाकर ठग अब तक कमा चुके हैं करोड़ों रुपए। दोस्तों, ये पूरे वीडियो में हमारे ये मुख्य बिंदु रहेंगे और इसी पर ही हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इस वीडियो को शेयर करके आप अपने आसपास के, अपने सगे संबंधियों, अपने परिचितों, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार सभी को भेजकर आप उन्हें सतर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, देश भर में प्रतिदिन डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का जाल ऐसा फैल गया है कि इसके मामले रोज आना ही अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। वहीं जालसाज ठग भी रोज नए नए लोगों को फंसाने का काम अपना जारी रखे हुए हैं। वे अपने उद्देश्य में भी प्रतिदिन सफल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, देश के प्रत्येक राज्य में ही डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं के मामले देखने को मिल रहे हैं और निकलकर प्रतिदिन ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर डिजिटल अरेस्ट की ताज़ा खबरें, ऐसा शब्द डाल देंगे तो आपको प्रतिदिन होने वाली डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। और मैंने अपने इस वीडियो में भी डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं हुई हैं उसकी स्क्रीनशॉट डाल दिए गए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही ठग ऑनलाइन उपलब्ध हो गई व्यक्तियों की सूचनाओं का फायदा उठाकर यह ठगी को अंजाम दे रहे हैं। तो आपको सतर्क होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही ठगों द्वारा की गई कुछ ठगी के मामले बीते दिनों हमें इन्हें इंटरनेट पर भी खोज कर देख सकते हो, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कुछ मामले ऐसे हैं कि जबलपुर में एक दंपति को ठगों ने अपना शिकार बना लिया। उन्हें 46 घंटे से भी अधिक समय तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। जब दुबई से उनका बेटा इस घटना के बाद लौटा तो उसने स्थानीय पुलिस थाने में जाकर इसकी FIR दर्ज करवाई। वहीं देश के एक हिस्से से एक महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करके ठगों के द्वारा उनसे लगभग 2 करोड़ की राशि को ठगी के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिया गया। वहीं प्राइवेट तस्वीरों के बहाने एक इंजीनियरिंग की छात्रा को भी डिजिटल अरेस्ट करने की जानकारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ठग नए नए तरीकों को अपनाकर डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपकी सतर्कता ही डिजिटल अरेस्ट से आपका बचाव कर सकती है। वहीं एक अन्य खबर मिलती है कि भोपाल में रिटायर्ड बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट करके ठगों ने उन्हें शिकार बना लिया। वहीं इंदौर में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 46 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये कुछ खबरों की हेडिंगें हैं जो देश भर में हुई अलग अलग डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं की हमें जानकारी देती है। तो इस प्रकार देश भर के सभी हिस्सों में यह डिजिटल अरेस्ट का कारोबार ठगों का जारी है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों की मेहनत की कमाई को जालसाज ठग भारत सरकार के अधिकारी, नकली अधिकारी बनकर ठगी कर रहे हैं। यानी ठगों ने सरकार
के ही तंत्र के नामों का उपयोग करके ईडी, सीबीआई, कस्टम, एनआईए न जाने क्या क्या बनकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और ठगी करने में जुटा हुआ है। ठगों के जाल में यह देश उलझ सा गया है। ये साइबर ठग, तो दोस्तों आपको बताऊं कि ये साइबर ठगी करना या पेतरा और साइबर ठग इसमें सफल होते देखे जा रहे हैं। ये ऑनलाइन ही पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनआईए, कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को डरा और धमका रहे हैं। हम आप सोचे कि इस देश के लोगों में दोस्तों यहाँ पे एक गंभीर सवाल उठता है। यहाँ देखने को मिलता है कि डिजिटल अरेस्ट, जो ठग डिजिटल अरेस्ट करते हैं उसमें कितनी आसानी से लोग फंस जाते हैं। इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए कि किस तरीके से वह आसानी से उलझ जा रहा है। केवल जरा सा डर दिखाए जाने पर ही वह उन्हें उलझने की घटनाएं हम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि हम इस पे सवाल पर विचार करें कि आप सोचें कि इस देश के लोगों में पुलिस, सीबीआई, ईडी का कितना डर है। उन्हें जरा सा कोई डरा दे तो वह डर जाते हैं। माने लोग कमजोर इच्छा शक्ति के हैं और हौसले के हैं, जो इस कदर डर जाते हैं कि वह मोबाइल पर ही पुलिस की कार्रवाई का डर दिखाने वाले लोगों को अपनी संपूर्ण जानकारी दे देते हैं और उसे ही सत्य समझते हैं। यानी कानून की पूर्णता उन्हें अनभिज्ञता है। लोग पढ़े लिखे लोग ही इनके झांसे में आ रहे हैं। मेरे देश के लोगों, कैसे हौसलों के हैं आप लोग। कानून में कुछ भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, लेकिन आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं तो आपकी सूचनाओं की कमी है। तो आपको सावधान रहना होगा डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए। तो सवाल तो यह उठता है कि आप किस प्रकार का ज्ञान ले रहे हैं। आपको तो जरा भी कानून का ज्ञान नहीं है। पूरी उम्र निकाल देते हैं आप लोग, लेकिन संसार का ज्ञान आपको जरा भी नहीं। आप लोगों को जरा मुसीबत आई नहीं कि आप अपने पत्ते खोलना चालू कर देते हैं, आप उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इच्छा शक्ति बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आपको लाख कोई परेशान करे, लेकिन आपको डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन के रफ्तार वाले युग में आज कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जालसाजी के मगरमच्छ इतने शातिर हैं कि आए दिन नई ठग विद्या का उपयोग करके हर किसी को अपने जाल में शामिल कर लेते हैं और उनको ठगी का शिकार बना देते हैं। तो आपको सावधान रहना होगा। इस युग में आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा खबरिया है, जिसकी सूचना तो आप इसमें रखते हैं और उसी सूचनाओं को गुप्त तरीके से डिजिटल ठगों के द्वारा निकाल लिया जाता है और अपने कब्जे में कर लिया जाता है और वे बड़ी आसानी से अपने शिकार को फंसा लेते हैं। आपके मोबाइल में घुसकर ही आपकी जानकारियों को चुरा लेते हैं यह डिजिटल शातिर ठग। तो आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ठग आपके मोबाइल में घुसकर ईमेल, जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, उन सब पर उनका कब्जा हो जाता है और इन सभी को देखकर ही वे आपको अपना शिकार बना लेते हैं। अब ये साइबर ठग लोगों को नए तरीके से फंसा रहा है। ये आज के दौर का डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। आपको बताऊं, ठग ऑनलाइन ही पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम आदि के अधिकारी बन जाते हैं और आपको डराते धमकाने हैं। तो आपको इनके जाल में बिल्कुल भी फंसना नहीं होगा। आपको जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा, अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना होगा। तो मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसको बेहतर तरीके से नहीं करते हैं। दिन भर आप मोबाइल को चलाते हैं, आप रीलों में उलझे रहते हैं, आप यूट्यूब पर जो भी उपयोगी वीडियो नहीं है उनको देखने में अपना समय जाया करते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने काम की सूचनाओं का एकत्रीकरण या सूचनाओं की जानकारी अपने तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि सूचनाओं के युग में आपको हर समय अलर्ट रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। मोबाइल में आपके उपयोग के संबंध में जो जानकारी आए तो उसका उपयोग आपको करना है, ये क्योंकि आप सूचनाओं के दौर में रह रहे हैं। तो जरा सी सूचनाएं आपके लिए काम की होती हैं और कारगर होती है। और डिजिटल अरेस्ट के इस युग में आपको सावधानी ज़रूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल ही अब आपका दुश्मन हो गया है। मोबाइल के ही माध्यम से लोग आपके मेहनत की गहरी कमाई को सफाया कर रहे हैं।
वीडियो उपयोगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।